प्लीज एक जरूरी बात करने के लिए कॉल किया है। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरे कॉपीराइट मेरे पास नहीं है। कितना वेट करना पड़ेगा? 2 साल, 4 साल, 10 साल? मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। जाओ तुम शादी कर लो, जिसे दिल चाहता है वही करो। जब सब करते हैं मार डालो अपनी मोहब्बत को। इकरार करते हुए हकलाते हो और इनकार करते हुए फर चलती है तुम्हारी जुबान। जबानी तो है जो साथ नहीं देती, अटक जाती है। और मैं किसी को अपने साथ अटकाना नहीं चाहता। उमर, मैं तुम्हें गुड न्यूज सुनाने आई हूँ। वक्त ही इतना बुरा चल रहा है। क्या है गुड न्यूज? मुझे जॉब मिल गई है। सच्ची? हाँ। अब ये अम्मी की सारी कमेटी तुम भरोगी? भर दूंगी। और जब मुझे तनख्वाह लेट मिलेगी ना तो लोन भी देना पड़ेगा। दे दूंगी, लेकिन इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगी। मंजूर। अच्छा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? नहीं। क्या नाम है उसका? कम ऑन यार। बताओ ना, बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। गुल। अच्छी लगती है तुम्हें। एक बात की बात हुई थी। अच्छी, बहुत अच्छी और खूबसूरत भी। इनफैक्ट इतनी खूबसूरत कि उसको देखकर लगता है कि लफ्ज खूबसूरत ही सिर्फ उसके लिए बना है। जो सुकून उसको देखकर मिलता है ना, कहीं और नहीं मिलता। एक अजनबी सा गहरा ताल्लुक है उसके साथ। मैं तो रोज सोचता हूं कि उसको भूल जाऊं, पर रोज यही बात भूल जाता हूं। शायद मैं उसकी जिंदगी में बेहतरीन शख्स तो नहीं, लेकिन एक बात का यकीन है, जब भी मेरा नाम सुनती होगी ना तो मुस्कुरा के कहती होगी कि वो अगला सबसे मुख्तलिफ है। पर मैंने ना अपने और उसके दरमियान एक लाइन खींच दी। उमर, तुम तो शायर निकले। वेरी फनी। एक हकले कॉमेडियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? उसका सस्पेंस। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन एक हकले का जोक उससे भी ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि वो सॉलिड पक्का होता है। हमारे सारे न्यूज चैनल के एंकर को ना हकला ही होना चाहिए, ताकि वो सोच सोच कर बोले। ऐसे ही हमारे सारे पॉलिटिशियंस को भी सिर्फ हकला ही होना चाहिए, ताकि वो आवाम के साथ झूठा वादा करके कटक जाए। जैसे घर में ट्यूबलाइट फड़क फड़क के चलती है ना, वैसे मेरे जोक भी अटक अटक के आएंगे। हाँ बोलो, क्यों कॉल किया? ये तुम्हारे और सकले के बीच में क्या चल रहा है? मुझसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है हमारे बीच? पूरी यूनिवर्सिटी में तुम दोनों के बारे में गॉसिप्स शुरू हो गए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शायान। पर मुझे तो पड़ता है ना। क्यों भाई, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम कौन हो मेरे? यार तुम उस हकली की वजह से मेरे से इस तरह बिहेव कर रही हो।
देखो गुल, कसम से मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा। बात सुनो शयान, अब अगर तुमने उमर को हकला बोला या मुझे धमकी दी तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे मम्मी पापा को सारे करतूतों के बारे में बता दूंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है बेबी। मॉम डैड कर अंकल आंटी से मिलने आ रहे हैं। और हाँ, एक और सरप्राइज है, हमारी शादी की डेट्स फिक्स हो रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शयान, रोको अपनी मम्मी पापा को। रोकूं? गुल, मैं ही तो उन्हें भेज रहा हूँ। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, डैड और अंकल बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो नेचुरली हमारी शादी का सीन तो फुल टाइम ऑन है। शयान, मैं एक बार फिर बड़े प्यार से तुम्हें बोल रही हूँ कि अपने मम्मी पापा को रोको, क्योंकि कल सबके सामने इनकार करके मैं उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहती। इनकार? गुल, ये तुम उस हकली की वजह से कर रही हो? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम्हारी शक्ल भी कभी नहीं देखनी, और शादी तो किसी कीमत में नहीं करूंगी तुमसे।